हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एक्चुअली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जापान में आने से पहले आप लोगों को ना क्या क्या चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मतलब जापान आने से पहले किस तरह की चीज़ें आपको लेके आनी है, किस तरह की चीज़ें नहीं लेके आनी है, क्या आपको मिल जाएगा यहाँ पे, क्या आपको नहीं मिलेगा। एक्चुअली हम लोग बड़े वो थे, कंफ्यूज थे उस टाइम पे, तो मैंने यूट्यूब पे भी बहुत सर्च मारा कि क्या ले जाना चाहिए, क्या नहीं ले जाना चाहिए। तो मुझे इतनी ज़्यादा वीडियोस मिली नहीं, और जो मिली वो ऐसे ही मिली, मतलब इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं मिली। तो मतलब यहाँ पे ये है भाई, देखो बस सारा कुछ मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलता, सब कुछ मिल जाता है। राइस वाइस आपको मिल ही जाते हैं, आटे वाटा भी मिल जाता है, बट ना वो थोड़ा कॉस्टली होता है। अगर आप कॉस्ट अफोर्ड कर पाओगे तो ठीक है। वैसे देखो 4-5 महीने हो गए हैं, 4-5 महीने में मैं 10 किलो आटे की थैली एक लेके आया था, जो कि एज इट इज़ अभी भी पड़ी हुई है, वो मैंने यूज़ नहीं किया है। क्योंकि यहाँ पे इतना टाइम नहीं होता कि आप रोटी बनाएंगे और खाएंगे, क्योंकि एक्चुअली डॉर्मेट्री में मिलता है खाना और कंपनी वगैरह में भी मिलता है, बट वो खाना हम लोगों के मतलब इंडियन हो ना आप, तो शायद आपको मतलब नहीं खा पाओगे, आपका पेट नहीं भरेगा। मतलब खा तो लोगे, क्वांटिटी बहुत कम होती है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये लोग थोड़ा सा रॉ जो होता है ना एकदम बिल्कुल वो वैसा खाते हैं। मतलब ये नहीं कि मसाला वसाला मार के एकदम टेस्टी बना के खा लिया है, ऐसा नहीं है। तो वही चीज़ कह रहा हूँ कि एक्चुअली मैंने तो देखो डॉर्मेट्री में भी मैंने ब्रेकफास्ट बंद कर रखा है, लंच डिनर भी बंद कर रखा है, और कैंटीन में भी मैंने कंपनी की जो है खाना वाना बंद कर दिया है। तो मैं अपना खुद ही कुक करता हूँ, खुद ही बनाता हूँ जो भी है। अपना सारा सामान मैं मंगवा लिया था, पहले ही लेके आया था जो भी। और बीच बीच में मेरे 1-2 फ्रेंड हैं, कुछ सुजुकी के हैं, कुछ यामा के हैं, तो वो जाते आते रहते हैं, तो उनसे भी मैं मंगा लेता हूँ अपना सारा सामान जो है, कुछ भी चाहिए होता है। मेनली तो देखो यहाँ पे जो है इंडियन मसाले की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप जाओगे लालापोत मॉल वगैरह जाओगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा, बट आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। मिल जाता सब कुछ है। सब्जी की टेंशन मत लो, सब्जी आपको यहाँ पे मतलब प्योर वेजिटेबल मतलब कहते हैं ना प्योर, एकदम जैसे गांव में मिलता है ना उस तरीके का मिलेगा आपको यहाँ पे खाने के लिए। तो बहुत अच्छा सब्जियों का तो यहाँ पे वो, बट ये है कॉस्टली है, थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली है, रेट वेट ज़्यादा है इसके बहुत, ठीक है। बट क्या करोगे भाई, रहना तो है, ट्रेनिंग तो करनी है पूरी। और अगर जॉब के पर्पज़ से भी आए हो तो भी देखो नौकरी करनी है, क्योंकि सोच समझ के आए हो, तो सारी चीज़ करनी पड़ेगी। बाकी आप उसमें एक काम कर सकते हो, देखो बासमती चावल वगैरह भी मिल जाते हैं यहाँ पे। अंबिका करके स्टोर है, अंबिका ऑनलाइन करके है, तो उसमें भी मिल जाता है, ठीक है। सारी चीज़ें मिल जाती है। इंडियन ग्रोसरी की कई सारे स्टोर्स हैं, ठीक है, वहाँ भी मिल जाएगा आपको सब कुछ, सारा सामान ऑलमोस्ट मिल जाता है, ठीक है। तो कपड़े वपड़े भी यहाँ पे बहुत सस्ते मिलते हैं, आपको ज़्यादा कपड़े कैरी करके लाने की भी ज़रूरत नहीं है जापान में आने के लिए। आप लोग लाओगे तो क्या लाओगे, फिर लाने के लिए ना अपने लिए जो ला सकते हो वो ला सकते हो, स्नैक्स वगैरह ले आओ, ठीक है। स्नैक्स वगैरह हो गया, नमकीन वगैरह हो गया, ठीक है, मैगी हो गया, ठीक है, बिस्किट्स हो गए, नमकीन्स हो गए, टेस्टी वेस्टी, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, अगर आपको खाने के शौकीन हो मसालेदार ये सब चीज़, तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलेंगी आपको। नमकीन यहाँ पे बहुत कम मिलती हैं, मतलब मिलती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ेगा, या कॉस्टली इतनी ज़्यादा होंगी कि आप लोग मतलब लेना नहीं चाहोगे। जैसे इंडिया की कॉस्ट से कंपेयर करोगे ना, तो ऑलमोस्ट 10 टाइम 5 टाइम डबल होगा रेट जो है, तो उतने में कोई भी क्या ही लेगा। तो नमकीन रख लो, जब आ रहे हो तो यार इतना तो रख सकते हैं, नमकीन रख लें, ठीक है। तो नमकीन वगैरह रख सकते हो, और मैगी वगैरह रख लो, ठीक है। और कपड़े वपड़े अपने जो भी है थोड़ा बहुत रख लेना, ज़्यादा नहीं रखना। खाने के लिए तो कपड़े वपड़े भी चल जाता है, यहाँ पे मिल जाती है सारी चीज़ें आपको। और सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि आपको याद रखने वाली, आप आओगे ना यहाँ पे, तो आपके जो जापानीज़ जो आपके बॉस होंगे, या जो भी अपनी जो टीम होगी आपकी, उनके लिए ना इंडिया से उम्मीद आगे लाना मत भूलना, सबसे मेन चीज़ वही है। एक्चुअली यहाँ पे कोई भी कहीं भी जाता है या आता है ना, तो उमियागे कहते हैं गिफ्ट होता है, मतलब सबके लिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जैसे खाने वाने की कोई आइटम आती है
या आप कुछ और भी कैरी करना चाहते हो। जैसे मैंने तो भाई यहाँ पे देखो, मैंने मेरा सपना था, मैंने सोचा था कि भाई साहब मैं खाने का भी दूंगा और कुछ एक ऐसी मेमोरी भी दूंगा जो कि ये लोग याद भी थोड़ा सा रखेंगे कि हाँ कोई आया था, संजय सिंह नाम का बंदा जापान में। तो मेरे 17-18 बंदे थे यहाँ पे, उनके लिए सबके लिए ना मैं गणेश जी की एक छोटी छोटी जो मूर्ति होती है गणेश जी की 150 या 100 तक में आती है शायद। हमारी तो अपनी शॉप थी तो हम अपने उससे ले आए थे, तो सारे सबके लिए मैं लेके आया था। और एक मैंने अच्छा खासा एक बैग बनाया था, उस बैग में मैंने डाले थे हल्दीराम के जो नट क्रैकर होते हैं, वो नमकीन वाली भुजिया डाली थी हल्दीराम वाली ही, ठीक है। उसमें डेयरी मिल्क की एक चॉकलेट डाली थी, वो आप मत डालना क्योंकि चॉकलेट यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है। मैंने डाल दी थी, मेरे को पता नहीं था, ठीक है। और मैंने उसमें एक डाला था बजरंग बली का ना छल्ला होता है की रिंग, वो डाला था उसमें, और एक गणेश जी की मूर्ति डाली थी। मतलब 3 तरह की नमकीन हो गई थी और 5-6 आइटम हो गए थे टोटल जो है उस बैग में। और एक अच्छा वाला बैग ले लिया था, वो जो पैकिंग वाला बैग होता है ना, जो गिफ्ट पैक करने वाला जो होता है, ऐसे केस खींचते हैं जो, वो वाला ले लिया था। एक नॉर्मल साइज़ आ जाता है, वो 20-20, 25-25 रुपये का मिल जाता है अपना अदर लोकल मार्केट में। मतलब अच्छा रखना, वो अच्छा होना चाहिए। जब गिफ्ट दोगे तो सबसे पहले तो जो है फर्स्ट इंप्रेशन तो उस गिफ्ट के ऊपर ही जाएगा कि हाँ ये पैकिंग कैसी है, क्योंकि पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। भले अंदर आइटम कुछ भी हो वो चलेगा, दैट इज़ सेकेंडरी थिंग्स, ओके। तो इस तरह की चीज़ ये ज़रूर कर लेना भाई, मैं तो ये गाइड करूँगा। बाकी यहाँ पे आपको इंटरनेट बहुत महंगा मिलेगा। सिम अगर लोगे तो उसके बाद सिम का बिल भी आपको ऑलमोस्ट 3000 के आसपास पे करना पड़ेगा। इंटरनेट यहाँ पे बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है इंटरनेट। मतलब 4 GB मिलता है हमें, जो 2500 रुपये का प्लान ले रखा है मैंने। 4 GB उसमें मिलता है नेट। कॉलिंग मैं कर नहीं सकता उससे, कि कॉलिंग बहुत हाई चार्जेस हैं, ठीक है। एक कॉल के 50 रुपये कट जाते हैं। मतलब अगर कॉल भी यहाँ पे जो होती है ना 30 सेकंड की होती है एक कॉल, तो हमारे यहाँ तो 1 मिनट की होती है, यहाँ पे 30 सेकंड की होती है। तो ये इस तरीके से ये भी है। और क्या होता है, हाँ एयरपोर्ट पे आओगे ना, तो एयरपोर्ट पे जैसे हम लोग आते हैं तो यहाँ पे ना पहले हम लोग जो सामान भिजवाते हैं उसके लिए हमें एक रसीद मिलती है। तो उस रसीद पे ना वहाँ पे एयरपोर्ट पे वो सबमिट करनी होती है और उनसे वो लेना होता है, उनके स्टैंप लेनी होती है उसके ऊपर। वो लेना मत भूलना भाई, क्योंकि मैंने ये गलती करी थी। मैंने उस पर स्टैंप नहीं लिया था। उन्होंने पूछा कि एनी अदर बैग अवेलेबल, तो मैंने उनसे बोल दिया कि नहीं। मैंने सोचा कि मेरे साथ पूछ रहे हैं कि मेरे साथ कोई और दूसरा बैग तो नहीं है, मैंने ये सोचा। और उन्होंने पूछा था दूसरे बैग का जो कि वो लोग लेके आ रहे हैं वहाँ से। तो ये पंगा मेरे साथ हो गया था। वो तो मेरे जापानीज ओजीटी थे जो मिस्टर ईदेसान, उन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया, सपोर्ट किया, क्योंकि मुझे जापानीज़ उस टाइम पर इतनी ज़्यादा आती नहीं थी बोलना वोलना। अब तो बोल भी लेते हैं, पहले नहीं बोल पाते थे बिल्कुल भी, पहले समझ में ही नहीं आती थी पहले तो ये है। दूसरी चीज़ तो ये ज़रूर याद रखना भाई, वहाँ पे एयरपोर्ट पे चेकआउट के टाइम पे ना, जैसे आप बाहर निकलोगे तो उस टाइम पे ज़रूर वो करा लेना, क्योंकि वो ज़रूरी है। मेरे निप्पॉन का था कोरियर जो था, उसमें पंगा हो गया था, बहुत ज़्यादा लफड़े पड़ गए थे। तो वो ठीक हो गया था, वैसे टाइम से ही आ गया था मेरा सारा जो सामान है, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा था। खैर और क्या रखोगे ध्यान, और क्या, यहाँ पे ठंड रहती है नॉर्मली, ठीक है। तो सर्दियों के कपड़े ज़रूर ले आना, क्योंकि मैक्सिमम टाइम यहाँ पे सर्दी रहती है। गर्मी सिर्फ 2 महीने के लिए पड़ती है। अभी गर्मी का लगभग सीज़न स्टार्ट हो चुका है ऑलमोस्ट, तो गर्मी सी चल रही है अब, ठीक है। तो सर्दियों के कपड़े ज़रूर रख लेना, क्योंकि कपड़े सर्दियों के आपको यहाँ पे महंगे मिलेंगे तो सस्ते, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। बाकी अगर वो क्या चावल अगर खाने के शौकीन हो तो राइस कुकर एक ज़रूर ले लेना, और कुछ लो मत लो बर्तन में, राइस कुकर ज़रूर ले लेना, क्योंकि यहाँ पे ना वैसा राइस कुकर नहीं मिलता है, दूसरी तरह का राइस कुकर मिलता है। वो जो होता है उसमें यहाँ सीटी नहीं लगती है, वो उसमें बहुत टाइम लगता है खाना चावल बनने में। और वो वैसा भी चावल यहाँ पे ना स्टिकी राइस ये लोग यूज़ करते हैं थोड़ा सा, हमारे राइस की तरह नहीं एक एक दाना अलग हो जाए, तो वो भी आपको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। कुकर एक रख लेना भाई, जो मैंने रखी थी चीज़ें। और आ रहे हो ना यहाँ पे, तो जो हरी मिर्च होती है ना, हरी मिर्च, बिल्कुल हरी मिर्च जो कहते हैं, उसको भी आप रख सकते हो आधा 1 किलो, जैसे सही से पैकिंग करके रखना पड़ेगा, मगर वो उसकी स्मेल बाहर नहीं जानी चाहिए।
उस तरीके से आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि हरी मिर्च ना यहाँ पे मिलती तो है बट वो वाली नहीं मिलती जो तीखी वाली होती है, अच्छी वाली। कुछ दिन तो चला लोगे, कम से कम 2-3 महीने तो चली जाएगा, फ्रिज में रख के चल जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें, क्या 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 और बाकी तो आप समझदार हो ही। कपड़े वपड़े यहाँ पे रख ही लेना, जो और सारी चीज़ें हैं वो सब रख ही लेना, क्योंकि ये सब चीज़ें ना कुछ स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि बहुत कॉस्टली है, बट आफ्टर सम टाइम यू फील दैट ठीक है, चीज़ें तो है ना, अवेलेबल तो है, मिल तो रही है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ओके, इतना इन्फॉर्मेशन आई थिंक ठीक है। नेक्स्ट टाइम और भी जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आई विल शेयर विद यू in next video. So bye bye, see you in next video, bye bye.